नियत त्वरण के अधीन सरल रेखा में गतिमान एक वस्तु दूसरे सेकंड में 12 मीटर और चौथे सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करती है। वस्तु का प्रारंभिक वेग एवं त्वरण ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट कह रहा है 5 सेकंड के बाद अगले 4 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज होगा उसको मैं डिराइव करवा देता हूँ। कई लोग को ये फार्मूला नहीं आता होगा, इस वजह से डिराइव करा दे रहा हूँ। ठीक है। तो देखो टी सेकंड में चली गई दूरी, जो ये फार्मूला होता है ये 0 से टी सेकंड में चली गई दूरी होती है। ये इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो पढ़ते हो अभी तक पढ़ते चले आए। ठीक है। तो होता क्या है, ये जो एस यहाँ पे यूज हुआ है 0 से टी सेकंड में चली गई दूरी। तो अब अगर एस टी हम सिंबल देते हैं तो टी सेकंड में चली गई दूरी। एस टी को क्या होगा, टी माइनस 1 से लेके टी सेकंड के बीच में जो दूरी चली जाएगी या विस्थापन होगा उसको एस टी बोलते हैं। ठीक। अब जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे मतलब 10वें सेकंड में चली गई दूरी, 10वें सेकंड में चली गई दूरी का मतलब क्या होगा, S10। ये क्या होगा 10 माइनस, जैसे यहाँ पे t माइनस 1 की है तो 10 माइनस 1 करेंगे, 10 माइनस 1 से 10 सेकंड के बीच में चली गई दूरी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में चली गई दूरी। जैसे ही 9 सेकंड खत्म हो और 10 सेकंड, 9 सेकंड के खत्म होती ही और जब तक 10 रहेगा, 11 जब तक स्टार्ट नहीं हो जाएगा, 1 सेकंड होगा कि नहीं। ठीक है। 9 सेकंड के जस्ट बाद और 11वें सेकंड के जस्ट पहले के बीच में जितने देर चलेगा उसी को एक्सटेंड बोलेंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्यों? इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सटेंड। एस टी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मीनिंग समझ में आ गया। एस, अब एस टी कैसे निकलेगा, 0 से टी सेकंड में चली गई कुल दूरी, अब माइनस में क्या करते हैं 0 से लेके टी माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी घटा देंगे तो 10वें सेकंड में चली आएगी। इसको ठीक है, अच्छा समझ लो। जैसे यहाँ से यहाँ तक जो चले, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चलेगा ये 0 से लेके टी सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक 0 से लेके टी सेकंड में हो जाएगी दूरी, और यहाँ से यहाँ तक 0 से टी माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी। तो अब इस दूरी में इस दूरी को घटा देंगे तो ये वाली दूरी बच जाएगी, यही हो जाएगी टी में सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ABC से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मान लो प्रारंभिक वेग u है, त्वरण कितना है, नियत त्वरण। समझ गए, नियत त्वरण पे ही फार्मूले ये लागू होते हैं। ठीक है। अगर त्वरण नियत नहीं है तो फिर कैलकुलस से ही सॉल्व करते हैं, उसका फिर कोई फार्मूला नहीं होता। ठीक है। तो तुम्हारे जो एक स्कूल के क्वेश्चन में आएंगे सारे 99% सब फार्मूला बेस्ड रहेगा, कैलकुलस बेस्ड बहुत कम क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ से क्या करूँगा, मैं BC निकालूंगा, यही मेरा ST हो जाएगा। BC इक्वल टू AC माइनस AB। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। फिर AB कितना होगा मेरा ये वाला, ये इसमें T की जगह T माइनस 1 रख दो तो T माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी निकल आएगी 0 से T माइनस 1 सेकंड में। तो UT माइनस 1 प्लस 1/2 AT माइनस 1 का होल स्क्वायर, जहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर करो, खाली हमने T की जगह T माइनस 1 रख दिया। ये AB की वैल्यू आ गई, ये AC की वैल्यू आ गई। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दो, ये मैंने लिखा है। ऐसे चिन्ह का मतलब, इसका मतलब घटाना, अपना हिंदी में तुम लोग लिख लेना। ठीक है। घटाओगे तो इधर AC माइनस AB आ जाएगा दाहिने साइड में, इसका पूरा इसमें करोगे तो UT माइनस U, इसमें घटा दोगे इसको UT को तो UT से UT कट जाएगा, केवल प्लस का U बचेगा। ठीक है। इधर सॉल्व करो तो 1/2 A कॉमन कर लो, इसका T स्क्वायर बचेगा अंदर, इस माइनस का T माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, इसके स्क्वायर को खोल दो, T स्क्वायर माइनस 2T प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये जब ब्रैकेट खोलोगे कट जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2T माइनस 1 1/2 A पहले से है तो BC इक्वल टू U प्लस 1/2 AT। इसी को ST बोलेंगे तो ST बराबर U प्लस 1/2 A 2T माइनस 1 हो गया। ठीक है। आवाज आ रही ना सबको? हेलो। तो अब यहाँ से क्या है कि ये लगभग उसी टाइप का है, इसी टाइप का, बस अंतर क्या है कि यहाँ पे T है, यहाँ पे T नहीं है। समझ गए, यहाँ पे T का स्क्वायर है, यहाँ पे T का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 2 है। इसको रटना पड़ेगा, समझ गए,
तो कोई दूसरा तरीका नहीं है, बैठ के परीक्षा में ड्राइव थोड़ी करोगे, 30 सेकंड के अंदर आंसर देना होता। तो ये कहानी हो गई, ठीक है। अब इसमें तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। तो इसमें ये वाला हमारा विस्थापन का समीकरण आ गया, एस टी इक्वल टू यू प्लस 1/2 ए 2t - 1, ठीक है। ये इतना। अब ये क्या है, विमीय रूप से सत्य नहीं है, तो विमीय रूप से या मात्रक रूप से इसको सत्य करने के लिए क्या करते हैं, इसको इस रूप में लिखना पड़ता है। जैसे u के साथ 1 सेकंड का गुणा करना पड़ता है, या समय का जो भी मात्रक हो तुम कर सकते हो पूरा, 1/2 a 2t। यहाँ पे t हो गया, इसका सेकंड मात्रक होगा, तो यहाँ पे ये 1 है, इसमें भी सेकंड लगाना पड़ेगा, तो अब दोनों का मात्रक सेम हो गया, तो ठीक है। यहाँ त्वरण है, अब त्वरण की जो है त्वरण प्लस ये सेकंड, और ये इस वाले पद का जो मात्रक होगा सेकंड होगा, इस वाले पद का भी 1 सेकंड होगा, इन दोनों को गुणा होके इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो गुणा होके फिर से मीटर आ जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। तो ये मात्रक रूप से ये सही है, ठीक है। मात्रक या विमीय रूप से, ठीक है, तो ये सही है, इसको ध्यान रखना कंपटीशन के पर्पस। तो चलो ठीक है, एच यहाँ पे दिया है 2 सेकंड में चली गई दूरी, 2 सेकंड में चली गई दूरी को हम S2 बोलेंगे, S2, एच का मतलब दूरी, 2 का मतलब 2 सेकंड, दूसरे सेकंड में, तो ये हो जाएगी 12। S4 का मतलब हो गया चौथे सेकंड में, 20 है। प्रारंभिक वेग u पता करना और त्वरण भी पता करना है। तो यहाँ से हमारा फार्मूला होता है t सेकंड में चली गई दूरी एस टी इक्वल टू यू प्लस 1/2 a 2t - 1। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। S4 अगर हम निकाले इस फार्मूले के तहत, t की जगह 4 रख दो, t इक्वल टू 4 रखोगे तो S4 हो जाएगा, इधर u तो है ही है 1/2 a, t की जगह में यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 2 गुणे 4 - 1, इसको सॉल्व करोगे तो 20। S4 का वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया हुआ, तो S4 20 इक्वल टू यू प्लस, ये सॉल्व करोगे तो 7/2 a आ जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लो। इसी प्रकार से S2 कब आएगा, जब t की जगह में 2 रख दोगे, यहाँ पे 2 रख दो तो S2 हो गया, इधर u है ही है, 1/2 2 गुणे टी की जगह 2 रख दो -1, सॉल्व कर लोगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 a 3। यहाँ पे ये 12, S2 का मान कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ, इक्वल टू यू तो है रहेगा ही रहेगा, याद करना है। इसको सॉल्व करोगे तो u प्लस में 3/2 a आ जाएगा, बाएं साइड में 12 रहेगा ही रहेगा, सभी इसको समीकरण जोड़ दे दो, ये 1 है। इसको आपस में सॉल्व करने का अपने अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जिसको जो आज आसान लगे। मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, समीकरण 1 में 2 को घटा दे रहा हूँ, समीकरण 1 1 - 2 कर दिया, क्या हो जाएगा, बाएं साइड में 20 है, 20 में से 12 गए 8, दाहिने साइड में u से u कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 7/2 से 3/2 घटेगा तो 4/2 बच जाएगा। सॉल्व कर लोगे, a का मान 4 मीटर पर सेकंड आ गया फटाक से। इसके बाद इस a का मान कहाँ पे रखोगे, किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में 20 प्लस u प्लस 7/2, a की जगह में 4, सॉल्व कर लोगे, u बराबर 6 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि t इक्वल टू 5 सेकेंड से t इक्वल टू 9 सेकेंड, अगले 4 सेकेंड में कितनी दूर चले, तो अगले 4 सेकेंड क्या होगा, 6 7 8 9, 4 सेकेंड हो गए। अब उसके लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया उसके हिसाब से करेंगे, जैसे टप्प से 9 तो नहीं लिख देंगे, तो क्या करोगे, 9 कैसे आएगा, 5 में 4 जोड़ दो, 9 आ गया, खत्म कहानी, ठीक है। t इक्वल टू 5 से t इक्वल टू 9 तक निकल आएगा, 5 + 4 तक, तो ये वाली दूरी चाहिए। अब इसके मैंने डायग्राम में इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको सी, ए से सी तक दूरी निकालेंगे, उसका फार्मूला मेरे को आता है, 0 से लेके यहाँ तक 9 सेकंड तक, 0 से लेके 5 सेकंड का भी फार्मूला आता है। 0 यहाँ से ए से सी तक की दूरी को, अर्थात 0 से 9 सेकंड की दूरी तक को मैं 0 से 5 सेकंड की दूरी घटा दूंगा, तो 5 से 9 के बीच में जितना भी दूरी चला है, या 5 के बाद अगले 4 सेकंड में जितनी दूरी चला है वो मेरे को निकल आएगी, वो कितनी होगी, BC होगी। तो आप देखो, जब P इक्वल टू 9 होगा तो S इक्वल टू AC होगा, तो वस्तु के द्वारा विस्थापन AC के बराबर हो जाएगा, तो S की जगह मैंने AC लिख दिया, T की जगह यहाँ पे लिखना हो ऐसे लिख लो, जब
यहाँ भी लिख लो, जब t इक्वल टू 5 तो s इक्वल टू ए बी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो जब t इक्वल टू 9 तो s इक्वल टू ए सी। एस की जगह ए सी लिख दिए, 6 की जगह यू की जगह 6 लिख दिए। ए यहाँ पे मेरे को पता है यू, इसका प्रारंभिक वेग पता है 6 मीटर पर सेकेंड, और त्वरण ए पता है 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मैं सॉल्व कर देता हूँ पहले। यहाँ पे टी की जगह 9 रख देगा, 1/2 4, और टी की जगह 9 और स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको। ए सी बराबर में 9 हुआ नहीं, 2 से 4 कटेगा, 2 आ जाएगा, 9 9 81, 2 9 162। इन दोनों को जोड़ दोगे 216 मीटर आ जाएगा इसी का मान। ऐसे ही टी इक्वल टू 5 जब होगा तो एस इक्वल टू ए बी होगा। जब टी इक्वल टू 5 है तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगी, ए बी। यहाँ से ए बी का मान कितना में आ जाएगा, टी की जगह पे तो यू की जगह में तो 6 रहेगा, टी की जगह 5 हो जाएगा, 1/2, ए की जगह में 4 आएगा, और टी की जगह में 5 आएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 4 को काट दो, इसको सॉल्व करोगे तो ए बी बराबर 35, इस 2 को 4 से काट दिया, कितना आ जाएगा 2, 2 से 4 को काटा, 50 25 25 दुम 50, दोनों जोड़ के 80 हो जाएगा। अब मेरे को बी सी चाहिए था, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी माइनस ए बी हो जाएगा। ए सी में से ए बी को माइनस कर दो। ए सी कितना है मेरा 216, ये वाला ए सी है, ये वाला ए बी है, इसमें से इसको घटा दो तो ये मिल जाएगा। बीसी में ए सी माइनस ए बी किया तो 216 माइनस 80, 136 आ जाएगा। इसको डायग्राम में दिखाना हो तो ये वाली दूरी 216, ये वाली दूरी कितनी है 80। बात समझ में आई? तो ये कितनी हो जाएगी 136। सॉल्व करने पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बोलो। हेलो, तो ये 136 आ गई, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। चलो कर लो। इसमें क्या है, मेरा दिया है एक्स ए 0 इक्वल टू 50 मीटर। यहाँ पे एक्स ए का मतलब कार ए का विस्थापन, 0 का मतलब 0 सेकेंड में, मतलब प्रारंभिक विस्थापन इतना हो गया। एक्स बी 0 का मतलब क्या होता है, एक्स मतलब विस्थापन, बी मतलब कार बी का, 0 का मतलब 0 सेकेंड में, इतना है प्रारंभिक विस्थापन। अब ये दोनों विस्थापन किसके सापेक्ष दिए है, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो कार ए शुरू में यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर रहेगी, और कार बी 100 मीटर की दूरी पर रहेगी। तो इसको लिखना हो ऐसे लिख सकते हो, ये 50 और ये वाला कितना हो जाएगा 100, ठीक। अब यू ए का मतलब हो गया कार ए का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड, यू बी का मतलब कार बी का विस्थापन 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें कह रहा दोनों मिलेंगी तो कितनी देर मिलेंगे, मान लेते हैं, माना टी समय बाद कार ए कार बी को पार करेगी। पार करना या मिलना बात एक ही है। तो अभी ये यहाँ पे है 50 मीटर दूरी पर मूल बिंदु से, या 100 मीटर की दूरी पर जब चलेगी तो ज्यादा थोड़ी देर में मिल जाएंगे। तो टी सेकंड बाद मान लो मिल रहे हैं, टी इक्वल टू टी सेकंड में यहाँ पे है दोनों कार की स्थिति। कार ए टी इक्वल टू 0 पर यहाँ थी, कार बी टी इक्वल टू 0 पर यहाँ थी। जब चलेगी तो चलने के बाद अभी का विस्थापन, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, अगर मूल बिंदु पे न हो वस्तु स्टार्टिंग में तो उसके लिए होता है एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यहाँ पे एक्स नॉट क्या होता है, ये मूल बिंदु से प्रारंभिक विस्थापन होता है। अगर मूल बिंदु पे होती तो फिर एक्स नॉट आता ही नहीं। तो अभी तक हम जो कक्षा 9 में फार्मूले पढ़ते थे वो हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष होता था, समझ गए। अब क्या है, वस्तु जो है मूल बिंदु से कहीं बाहर रखी हुई है और वहां से चलना स्टार्ट कर रही है, तो यहाँ पे वो वाला स्थिति यहाँ पे बताना जरूरी होता है। अब यहाँ पे इसको हम कार के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, कार ए के लिए इस फार्मूले को हम लिखेंगे, एक्स का मतलब एक्स ए किसका, कार ए का, कितने समय में, टी समय में, माइनस में ये वाली जो एक्स जो है टी सेकंड का विस्थापन होता है, ये वाला है, माइनस एक्स नॉट एक्स कार ए का किसका, कब 0 सेकंड में, 0 सेकंड के बाद को दर्शाता है। टी यू किसका, कार ए का, टी किसका, कार ए का, 1/2, टी तो मतलब सभी के लिए सेम ही होता है, 1/2 त्वरण किसका, कार ए का, और टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
फिर इसी क्योंकि एक समान वेग से चल रही है कारें तो त्वरण तो जीरो हो जाएगा, तो ए त्वरण ए जीरो हो जाएगा कार्य का त्वरण। तो यहाँ पे त्वरण की जगह जीरो रख देंगे, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ पे यू ए की जगह 10 रख देंगे, हमको पता है, और टी की जगह टी ही रहेगा, एक्स ए टी माइनस 50। यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमको पता है, एक्स जीरो एक्स ए जीरो कितना 50 यहाँ पे पूरा पूरा एज इट इज रख देंगे। सॉल्व कर लेंगे तो एक्स ए टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 टी प्लस 50 प्लस 10 टी आ जाएगा। एकदम सेम तरीके से बी के लिए एक्स बी, यहाँ पे कहाँ ये एक्स है, एक्स बी के लिए लिखेंगे तो कितने समय टी समय में माइनस में एक्स बी और जीरो क्या प्रेजेंट करेगा, प्रारंभिक विस्थापन। यू बी की जगह में यू बी की वैल्यू रख देंगे 5 है, 1/2 ए बी, और टी की जगह में टी ही रहेगा, समझ गए। इसके बाद फिर तो एक समान त्वरण के लिए कार बी का त्वरण तो जीरो ही होगा एक समान वेग के लिए। तो एक्स बी टी तो ये रहेगा, यहाँ पे 100 है, ये इसका प्रारंभिक विस्थापन एक्स बी जीरो 100 लगती है। यू बी जो हो गया मेरा 5 है, टी जो है मेरा तो टी तो रहेगा ये 1/2, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। सॉल्व करोगे एक्स बी टी टाइम पे क्या हो जाएगा, 100 प्लस 5 टी हो जाएगा, समझ गए। अब जब ये दोनों एक कार बी कार्य को पार करेगी, ये दोनों एक जगह पे होंगे तभी पार करेगी, समझ गए। ये इसको पार करेगी, दोनों विस्थापन एक समान होगा। कार ए का विस्थापन का एक्स ए टी, कार बी का एक्स बी टी, दोनों इक्वल हो गए। तो जब दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी हमने, कहाँ है ये 50 प्लस 10 टी है, इधर ये 100 प्लस 10 5 रख दिया। सॉल्व कर लेंगे, टी इक्वल टू 10 सेकेंड आ जाएगा, समझ गए। यहाँ पे मैंने इतना लंबा लगवाया।